तारीख 11 सितंबर 1998। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच भयंकर गहमा गहमी चल रही थी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। इसी बीच मार्शल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को एक पर्ची दी। पर्ची देखकर सीएम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस समय ये पर्ची उनके लिए संजीवनी जैसी थी। पर्ची में लिखा था, एसटीएफ ने कुख्यात डॉन को मार गिराया। उस समय डॉन का भय इतना था कि जैसे ही मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सदन में इसकी जानकारी दी तो पक्ष क्या विपक्ष भी मेजें थपथपाने लगा। बारी बारी से नेता कल्याण सिंह के पास जाकर उन्हें बधाई देने लगे। सदन खत्म हुआ, लेकिन कल्याण सिंह की ये खुशी बहुत देर तक नहीं रही। कुछ घंटे बाद ही फोन आया कि डॉन मुन्ना बजरंगी जिंदा है। 9 गोली लगने के बाद भी वह जिंदा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि एसटीएफ की 9 गोली लगने के बाद भी कोई शख्स जिंदा बचा हो। तो ये कहानी है कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी की। आइए जानते हैं मुन्ना बजरंगी कैसे मुन्ना बजरंगी डॉन बना। वर्ष 1967 में उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के गांव पूरे दयाल कसेरू में किसान पारसनाथ सिंह के घर एक दूसरे बेटे का जन्म हुआ। घर वालों ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा प्रेम प्रकाश सिंह। घर का नाम पड़ा मुन्ना। घर की स्थिति ठीक नहीं थी। मुन्ना ने 5वीं के बाद स्कूल का रास्ता छोड़ दिया और कालीन की खड्डी पर समय बिताने लगा और जल्द ही उसे कालीन बुनना सीख लिया। उसके तेवर शुरू से ही अलग थे। 1982 में पहली बार मुन्ना का नाम पुलिस की रजिस्टर में दर्ज हुआ। गांव में ही उसने एक मारपीट की थी। नाम आया और गया हो गया, लेकिन गांव के लोग उसे अब अलग नजरिए से देखने लगे। मुन्ना और उसके साथी कालीन व्यापारी भुल्लन सेठ के यहाँ काम करते थे। साल था 1984। इसी साल नाबालिग मुन्ना बजरंगी पर पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पैसे के विवाद के बाद भुल्लन सेठ ने मुन्ना के दोस्त ओम प्रकाश सिंह को काफी भला बुरा कहा। मुन्ना उनसे नाराज था। कुछ दिनों बाद ही गोपालपुर में भुल्लन सेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लगा मुन्ना पर। नामजद होने के बाद पुलिस मुन्ना की तलाश करने लगी। इसी बीच मुन्ना बनारस के पूर्व डिप्टी मेयर अनिल सिंह के संपर्क में आ गया। अनिल के तब बहुत दुश्मन थे। अनिल उन दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते थे। अनिल की मुलाकात जब मुन्ना से हुई तो उनको उसमें एक अवसर दिखा और अनिल ने अपने दुश्मनों को निपटाने का काम मुन्ना को दे दिया। 1985 में अनिल सिंह के दुश्मन सीताराम चौरसिया की हत्या वाराणसी के चेतगंज में हुई। आरोप लगा मुन्ना पर। इससे कुछ दिनों बाद एक और दुश्मन अवनीश राय पर फायरिंग हुई। अवनीश बच गए, लेकिन कहा गया कि गोली मुन्ना ने चलवाई। एक के बाद एक ऐसे कई वारदातों पर मुन्ना का कद तेजी से बढ़ता गया और लोग अब मुन्ना को मुन्ना बजरंगी कहकर बुलाने लगे थे। अनिल सिंह के साथ रहने के दौरान मुन्ना गाजीपुर के उभरते बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिला। तब मुख्तार अंसारी और त्रिभुवन गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो गई थी, लेकिन मुन्ना बजरंगी के नाम अभी गैंगवार से नहीं जुड़ा था। 1990 में साधु सिंह के हत्याकांड के अभियुक्त राजदेव पांडे की हत्या के बाद पहली बार मुन्ना बजरंगी का नाम गैंगवार से जुड़ा। एक वारदात के दौरान मुन्ना बजरंगी के पैर में गोली लग जाती है। मुन्ना किसी तरह लड़खड़ाते हुए मुख्तार के घर पहुंचता है। मुख्तार अंसारी उसे लेकर पटना पहुंचते हैं और उसका इलाज कराते हैं। मुन्ना ने इसका एहसान जिंदगी भर माना और मुख्तार का कभी साथ नहीं छोड़ा। मुन्ना को गोली मारी थी जौनपुर के बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह ने। ठीक होते ही मुन्ना के निशाने पर रामचंद्र सिंह थे। 1993 में जौनपुर एसपी ऑफिस के पास रामचंद्र सिंह और उनके गनर आलमगीर और भानु प्रताप सिंह की हत्या हो गई।
इस तीर हत्याकांड में मुन्ना बजरंगी, माया शंकर सिंह, विनोद नाटे और अनिल सिंह का नाम आया। अब मुन्ना बजरंगी का नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी पहचान बना चुका था। 4 मई 1998 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ के गठन को मंजूरी दे दी। ये वह समय था जब उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन AK-47 चलने की खबर आती थी। प्रदेश सरकार ने माफिया के सफाई के लिए एसटीएफ का गठन किया था। 11 सितंबर 1998 को एसटीएफ को मुन्ना के मूवमेंट की जानकारी मिली। वह दिल्ली के करनाल रोड पर था। एसटीएफ ने जाल बिछाया। काले रंग की स्टीम जिसका नंबर 3CL4315 था, उसमें मुन्ना बैठा हुआ था। एक पेट्रोल पंप के पास एसटीएफ के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। उस समय मुन्ना के साथ यतीन्द्र भी था। दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों को गोली मारी। एसटीएफ की टीम मुन्ना और उसके साथी यतीन्द्र को लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाती है और ये सूचना कल्याण सिंह को दी जाती है। दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो मुन्ना की सांसें चल रही थी। डॉक्टर ने तुरंत इसकी जानकारी एसटीएफ टीम में पुलिस अधिकारी रहे राजेश पांडे को दी। मुन्ना 9 गोली खाकर भी बच गया था। हर लड़के की तरह मुन्ना की जिंदगी में भी प्यार ने दस्तक दी। ये कहानी शुरू हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सीमा सिंह अमेठी की रहने वाली थी। वो पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आई हुई थी। यहीं वो मुन्ना बजरंगी के संपर्क में आई। दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार। काफी समय तक दोनों के बीच ये रिश्ता रहा। फिर दोनों ने शादी का मन बना लिया, लेकिन सीमा सिंह के परिवार वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। सीमा सिंह के पिता ब्रह्मपाल सिंह इस रिश्ते से खुश नहीं थे। दोनों के बीच करीब 10 साल का फासला था। ऊपर से मुन्ना बजरंगी का क्रिमिनल बैकग्राउंड था। परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे थे। तब मुन्ना बजरंगी और सीमा सिंह ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया। दोनों हरिद्वार गए और वहां जाकर वैदिक रीति रिवाज से शादी की। परिवार की मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई थी, लेकिन बाद में दोनों के परिवार वालों ने शादी को स्वीकार कर लिया। सीमा और मुन्ना बजरंगी के 3 बच्चे भी हुए। साल 2016 में मुन्ना बजरंगी ने पत्नी सीमा सिंह को विधायक की टिकट भी दिलवाई। सीमा ने मड़ियाहू सीट से अपने दम से पर्चा भरा। हालांकि सीमा को जीत हासिल नहीं हुई। मुन्ना ने 2012 विधानसभा का चुनाव जौनपुर के मड़ियाहू से लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। 2016 में जब मुन्ना के साले पीजे की हत्या हुई तब वह झांसी की जेल में बंद था। 8 जुलाई 2018 को मुन्ना को झांसी से बागपत की जेल भेजा जाता है और 9 जुलाई की सुबह ही जेल में ही मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आरोप लगता है सुनील राठी पर। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद सुनील ने मुन्ना को गोली मार दी थी। तो ये थी कहानी कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी की। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।